हमारे घर में रोज खीर बनती थी, लेकिन उसे कोई भी नहीं खाता क्योंकि मेरी सास ने मना कर रखा था। लेकिन एक दिन मेरी ननद ने वो खीर खा ली। खीर खाते ही उन्हें चक्कर आने लगे। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो प्रेग्नेंट है। मेरी ननद कुंवारी थी और उस खीर में ऐसा क्या था जो उसे खाते ही ये सब हो गया। आखिर इसका पता लगाने के लिए एक दिन मैंने भी वो खीर खा ली। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसे जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे खीर खाते ही दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। ग्रेजुएशन होते ही घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे पति का नाम मुकेश था। मुकेश काफ़ी सरल और सीधे थे क्योंकि अक्सर रिश्ता होने के बाद हम लोग मिलते थे। साथ में कॉफ़ी पीने के बाद एक दूसरे को अपने बारे में बताना और शादी के बाद की बातें करना बहुत अच्छा लगता था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। हमारी शादी की तारीख निकलने के बाद कब दिन निकल गए पता ही नहीं चला और शादी करके अब मैं मुकेश के घर की बहू बन चुकी थी। ससुराल में मेरी एक छोटी ननद प्रिया भी थी जो पूरा दिन भाभी भाभी करके मुझे सारी बातें बताती थी। प्रिया अपने हर छोटे बड़े काम मुझसे करवाती और सारी बातें मुझसे शेयर करती थी। आज प्रिया का 12वीं का परिणाम आया था जिसमें उसने अच्छे अंक हासिल किए थे। पूरे घर में उसकी सफलता की बधाइयां बट रही थीं। माँ जी ने बहुत सारे पकवान बनाने को कहा। मैंने सब तरह की मिठाइयाँ बनाई, लेकिन जब खीर बनाने लगी तो माँ जी ने कहा कि मैं बना लूँगी। जब खीर बन गई तो माँ जी ने उस खीर को अलग रख दिया और सबसे कहा कि इसे कोई नहीं खाएगा। मुझे बहुत अजीब लगा कि जब खीर बना ही ली है तो उसे खाने क्यों नहीं दिया जा रहा। खैर, मैंने इसे भी कुछ रीत रिवाज मानकर अनदेखा कर दिया। दरअसल मेरी सास पुराने ख्यालात की थी जो रीति रिवाज को बहुत गहराई से मानती थी। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मुकेश का फ़ोन आता है और वह कहता है कि शाम को मेरे कुछ दोस्त हमारे घर पर खाने पर आ रहे हैं, इसलिए तुम अच्छा सा कुछ बना लेना। मैंने मुकेश से कहा कि किस खुशी में। तभी मुकेश ने कहा कि दरअसल मेरा प्रमोशन हुआ है, इसलिए मैं अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि बाहर होटल के बजाय हम घर पर ही उन्हें बुला लेते हैं, क्योंकि तुम्हें इतना अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है तो फिर बाहर की क्या ज़रूरत है। इसी तरह फ़ोन रखने के बाद मैं शाम के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। जब मैं रसोई घर में जाती हूँ तभी मेरी सासू माँ पड़ोस से आ जाती है और वह पूछती है कि बहू, आज इतनी जल्दी तुम खाना बनाने की तैयारी में क्यों लग गई हो। तभी मैंने कहा कि माँ जी, आज मुकेश के कुछ दोस्त घर खाने पर आ रहे हैं। दरअसल उनका प्रमोशन हुआ है, इसीलिए वह अपने दोस्तों को पार्टी वगैरह देना चाहते हैं। मेरी सासू माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम बना लो। तभी मैंने कहा, सासू माँ क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ही आदत थी कि जब भी मैं कुछ बनाती थी तो अपने घर के बड़ों से पूछ लेती थी। अक्सर मैं अपने पीहर में कुछ बनाती तो माँ और पिताजी से ज़रूर पूछती थी और यहाँ पर भी मैं अपनी सास से पूछती थी। तभी माँ जी कहने लगी कि बना लो जो तुम्हें ठीक लगता है। अब मैंने कई तरह के पकवान बनाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब दोस्तों। और फिर जब मैं दूध उबालने को गैस पर चढ़ा रही थी खीर बनाने के लिए, तभी मेरी सास वहाँ आ जाती है और कहती है कि रुको बेटा, मैं खीर बना देती हूँ, तुम कुछ और काम कर लो। मैंने कहा नहीं माँ जी, सारा काम लगभग हो चुका है, बस खीर बनानी ही बाकी है। तभी मेरी सास ने कहा, मैं बना दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं आटा गूंदने लगी, तभी मेरी सासू माँ ने खीर बनाई और उसे निकाल कर अलग बर्तन में रख दिया। मैंने कहा, सासू माँ, आपने इसे अलग बर्तन में क्यों रखा। तभी वह कहने लगी कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही रखा है, जब यह ठंडी हो जाएगी तब हम लोग इसे परोस देंगे। मैंने कहा ठीक। कुछ देर बाद मुकेश और उसके दोस्त घर पर आ गए। उन्हें चाय नाश्ता करवाया
और कुछ देर बातें की। फिर उनके दोस्त हंसी ठिठोली में कहने लगे कि भाई, भूख से हमारी तो जान निकली जा रही है, क्या कुछ बनाया है खाने में? तभी मुकेश कहने लगे कि हाँ भाई, सीमा, जल्दी से खाना लगा दो, अब मुझे भी बहुत भूख लगी है। तभी सब लोग खाने के टेबल पर आ गए और मैं एक एक करके सारी चीज़ें लगाने लगी। तभी वहाँ पर जब खीर ले जाने लगी तो सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, खीर मत लेकर जाना। तभी मैं पूछने लगी कि क्यों, खीर क्यों नहीं लेकर जाना? तभी वह कहने लगी कि मैंने एक बार बोल दिया ना कि मत लेकर जाना। मैंने सोचा ऐसे ही बहसबाजी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा ठीक है। अब जो बाकी के व्यंजन बनाए थे वे सब उन लोगों को परोसा। सब लोगों ने भरपेट खाना खाया। अब तो उनके दोस्त खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। मेरे मन को भी बहुत खुशी हो रही थी कि आखिर मेरी मेहनत रंग लेकर आई, क्योंकि मैंने खाना बनाने में इतनी मेहनत की थी। सब लोगों को इतना पसंद आया, इसलिए मुझे बहुत ही संतुष्टि हो रही थी। खैर, वह लोग खाना खाकर चले गए और हम सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। मुकेश भी मुझे प्यार भरी मुस्कान देते हुए कहने लगे कि खाना बहुत अच्छा बनाया था, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। मैंने मुकेश से कहा कि इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? तुम्हारे मेहमान मेरे मेहमान, और वैसे भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम्हारी छोटी मोटी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर सकती तो इसमें पत्नी होने का क्या फ़ायदा? तभी मुकेश ने मुझे गले से लगा लिया। खैर, मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि माँ जी आखिर उस खीर को लेने क्यों नहीं देती। जब भी हमारे घर में खीर बनती है तो माँ जी खुद बनाती हैं, और जब वह बन जाती है तो अलग बर्तन में निकाल कर रख देती हैं और किसी को खाने भी नहीं देती। जबकि अगर कोई हाथ भी लगाते हैं तो उस पर गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। मैंने यह बात मुकेश से पूछनी चाहिए। जब मैं पूछने लगी तभी मुकेश ने कोई और बात शुरू कर दी, ऑफिस की। इसीलिए मैं उनको वह बात नहीं बोल पाई और हम लोग किसी और बात में मगन हो गए। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मेरी सास फिर से रसोई में खीर बना रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं बना देती हूँ। तभी वह कहने लगी कि नहीं बहू, मैं बना लूँगी। आज मुझे जानना था कि माँ जी आखिर करने क्या वाली हैं। वो खीर सबको देंगी या फिर ऐसे ही हमेशा की तरह अलग रखेंगी। आखिर वही हुआ। माँ जी ने खीर को हाथ तक नहीं लगाने दिया और अलग बर्तन में निकालकर रख दिया। मैंने खीर को खाकर देखने की सोची, लेकिन फिर मेरे मन में ये डर आ गया कि अगर माँ जी को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगे और बेवजह घर में झगड़े का माहौल बन जाएगा। खैर, मैंने इस बात को भी अनदेखा कर दिया, लेकिन मैं इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। एक दिन माँ जी ने खीर बनाकर टेबल पर रख दी। तभी अचानक पड़ोस से आंटी आ गईं। माँ जी उनके साथ बातों में लग गईं और उस खीर को वहीं टेबल पर रखकर भूल गए। तभी प्रिया, जो कि मेरी ननद, कॉलेज से आई और आते ही बिना पूछे वो खीर खा गई। जब मैंने देखा कि प्रिया वो खीर खा रही है तभी मैं उसको रोकने गई, लेकिन मैं जब तक वहाँ गई तब तक प्रिया काफ़ी खीर खा चुकी थी। मेरी घबराहट के मारे जान निकली जा रही थी कि अब पता नहीं माँ जी कैसा बर्ताव करेंगे। मैंने प्रिया से कहा कि यह क्या कर दिया प्रिया तुमने? माँ जी ने किसी को भी खाने से मना किया था, कम से कम खाने से पहले पूछ तो लेती। तभी प्रिया कहने लगी कि भाभी, मुझे इतनी तेज भूख लगी थी, मैंने सोचा कि आपने ही बनाकर यहाँ रखी होगी, और वैसे भी अगर खीर बनी है तो खाने के लिए ही बनी होगी, माँ भला इसमें क्यों डांटेंगी? तभी मैंने कहा कि आज से पहले कभी तुमने खीर खाई है जो आज तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं होगा? माँ जी कभी खीर नहीं खाने देती, इसके पीछे उनका कोई कारण ही होगा, तभी वह मना करते होंगे। इतने में माँ जी आ जाती हैं।
वह कुछ बोलते उससे पहले ही प्रिया को चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गई। अब तो हम पूरी तरह से घबरा गए। मेरे तो मन में यही डर हो गया था कि शायद खीर खाने से ही उसे कुछ हुआ है। अब जल्दी से उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और चेकअप वगैरह किया। जब उनकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट देखकर हम सब लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि प्रिया माँ बनने वाली है। अब तो मानो हम लोगों की हालत खराब हो रही थी, यही सोच सोच कर कि आखिर यह सब कैसे हो गया। मुकेश भी तब तक वहाँ आ चुका था। सब लोगों को एकदम से यह सुनकर बहुत ही शौक सा लगा। सबको बस यही लग रहा था कि प्रिया ऐसे कैसे कर सकती है। इतनी समझदार और संस्कारी लड़की इतना गलत काम कैसे कर सकती है। लेकिन मुझे तो उसके संस्कारों से ज़्यादा उस खीर पर शक हो रहा था। मुझे तो बस यही लग रहा था कि हर बार माँ जी खीर खाने से मना करती हैं और आज जब प्रिया ने वह खीर खा ली तो उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में यह सब बता दिया गया। मेरे तो दिमाग में बस एक ही बात दौड़ रही थी। मेरे मन में तो मानो जैसे नफरत ही पैदा हो गई हो। जब भी खीर का नाम आता तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। फिर हम लोग प्रिया को हॉस्पिटल से घर लेकर आए। सब लोग प्रिया से नाराज हैं। मुकेश तो प्रिया से बात तक नहीं करना चाहते थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि प्रिया ने पूरे समाज में उनकी नाक कटवा दी है। सब लोग प्रिया से नाराज थे, लेकिन मुझे प्रिया का कहीं पर भी दोष नहीं लग रहा था। मेरे तो मन में रह रह कर बार बार वही खीर वाले ख्याल आ रहे थे कि जरूर ही खीर खाने से यह सब हुआ है। लेकिन अभी भी माँ जी खीर के बारे में कुछ भी बताने को राजी नहीं थीं। उन्हें भी यही लग रहा था कि प्रिया ने ही कुछ किया है। वह अपने खेल के बारे में किसी को कुछ नहीं बता रही थी। तभी मैंने मुकेश को अपने पास बुलाया और कहा कि बहुत दिनों से मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तभी मुकेश कहने लगे कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ समय पहले जब भी मैं खीर बनाने की कोशिश करती तो माँ जी मुझे नहीं बनाने देती और खुद खीर बनाने लग जाती। और जब आपके दोस्त घर पर आए थे उस दिन भी माँ जी ने खीर बनाई थी, लेकिन किसी को खाने नहीं दी और एक अलग बर्तन में निकाल कर रख दिया। अब तो वह हर रोज खीर बनाती, लेकिन किसी को खाने को नहीं देती थी। और आज जब वो टेबल पर खीर रखकर भूल गई, तभी प्रिया ने आकर वह खीर खा ली और उसके बाद से उसके साथ यह हादसा हुआ। लेकिन मुकेश मेरी बातों पर हंसने लगे और बोले कि भला खीर खाने से क्या हो सकता है। तुम प्रिया की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मुकेश अब मुझ पर गुस्सा करने लगे थे। कोई भी मेरी बात को समझने को तैयार ही नहीं था। फिर मैं प्रिया के कमरे में गई और उसे प्यार से समझाते हुए पूछने लगी कि प्रिया, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो प्लीज़ मुझे बता दो, तो मैं घर वालों से बात कर लूँगी। तभी प्रिया रोते हुए बोलने लगी कि भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आज तक मैंने कभी भी किसी के साथ रिलेशन में नहीं आई हूँ। मुझे प्रिया के मुंह से सिर्फ यही सुनना था कि वह सही है, लेकिन अब मैं घर वालों को कैसे समझाती। मैंने माँ जी से बात करने की सोची। तभी माँ जी भी कहने लगी कि तुम प्रिया की तरफदारी मत करो, प्रिया की ही गलती है। तभी मैं भी अपना सर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि पता नहीं आखिर हो क्या रहा है। क्या इसमें प्रिया की गलती है या फिर मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक डॉक्टर का फ़ोन आता है और वह कहती है कि आपके घर में किसी प्रिया नाम की लड़की की रिपोर्ट का फेरबदल हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने माँ जी और मुकेश को भी वहीं पर बुला लिया। मैंने डॉक्टर से फिर बात को घुमाकर
दोबारा पूछा कि यह सब क्या कह रहे हो। तभी डॉक्टर कहने लगे कि आप हॉस्पिटल में आ जाइए, सब कुछ पता चल जाएगा। हम लोग रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और वहां जाकर डॉक्टर ने कहा कि दरअसल हमारे यहाँ एक लेडी और चेकअप के लिए आई थी जिसका नाम भी प्रिया था और उसकी उम्र भी सेम थी, इसलिए उसकी रिपोर्ट आपके पास चली गई जो कि प्रेग्नेंट थी, और आपकी बहन की रिपोर्ट उनके पास चली गई। दरअसल यह रही आपकी रिपोर्ट और इसके अंदर कुछ नहीं है, बस कुछ बासी चावलों से, कुछ खाई गई चीज़ से उनको इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर उल्टियाँ होने लगी थीं। तभी आपकी बहन की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम लोगों की जान में जान आई थी कि आखिर प्रिया बिल्कुल सही थी। हम लोग प्रिया की असली रिपोर्ट्स लेकर घर पहुंचे और सारी बातें प्रिया और माँ जी को बताईं। प्रिया मेरे गले से लग गई और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कहने लगी कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। मैं बोल रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि अभी कोई बात नहीं, अभी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि बासी चावलों की खीर, ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग तो जब भी राशन मंगवाते हैं तो ताज़ा चावल मंगवाते हैं, और फिर यह बासी चावल की खीर, यह सब क्या मामला था। तभी मैंने, जब सभी वहीं खड़े थे, तो माँ जी से बहुत ही क्रूर स्वभाव में पूछा कि माँ जी, आखिर ये सब चल क्या रहा है, आप खीर किसी को खाने क्यों नहीं देती हो। तब माँ जी कहने लगी कि दरअसल तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भी खीर खाने की वजह से ही हुई थी। दरअसल हम लोगों ने जब खीर बनाई थी तो उसमें जो चावल गिरे थे उनमें कुछ चावल बासी आ गए थे, दुकानदार की लापरवाही से, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो गया था और उनकी मौत हो गई थी। उस दिन से मुझे खीर से नफ़रत हो गई। उस दिन से मैं घर पर खीर बनाती थी लेकिन किसी को खाने नहीं देती, क्योंकि मेरे मन में यही डर था कि कहीं अगर किसी ने खीर खा ली तो उन्हें कुछ हो ना जाए। और वह खीर मैं अक्सर कुत्ते को खिलाती थी ताकि तुम्हारे पिताजी की आत्मा को भी शांति मिले। तभी से मैं तुम्हें कभी खीर नहीं बनाने देती थी, क्योंकि अगर तुम खीर बनाती और तुम्हारी खीर में अगर कुत्तों को खिलाती तो तुमको बुरा लगता। इसलिए मैं खुद खीर बनाती हूँ, इसे अलग रख देती हूँ, और शाम होती तो मैं उन्हें कुत्तों को खिला देती हूँ। अब ये खीर वाला राज मेरे सामने आ चुका था। मुझे ये सब जानकर बहुत अजीब सा लगा कि कितना अंधविश्वास कैसे हो सकता है। पिताजी की मौत उस दिन लिखी थी, चाहे वो किसी भी तरह से हो, फिर ज़रूरी तो नहीं कि उनकी मौत खीर की वजह से हुई हो, तो सभी की खीर बंद करवा दी जाए। खैर, मैंने ये सब बात माँ जी को नहीं बोली, क्योंकि मैं उनकी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी भी तरह से बुरा लगे। खैर, तभी मुकेश कहने लगे कि माँ, आप अपने मन से ये सब निकाल दो। अब मुझे एक और शर्मिंदगी हो रही थी, जिसकी वजह से वो प्रिया से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे प्रिया को इतना सब कुछ जो बोल दिया था। जैसे तैसे मुकेश ने प्रिया से माफ़ी मांगी और दोनों बहन भाइयों ने अपने नए सिरे से शुरुआत की। मेरे चेहरे पर अब खुशी थी कि आखिर सब ठीक हो गया। इतने दिनों से जो खीर वाली बात मेरे अंदर पनप रही थी, वो भी गुत्थी सुलझ गई और प्रिया पर लगा दाग भी मिट गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद ज़रूर आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और साथ ही साथ दाहिने तरफ एक बेल आइकन बना हुआ है, उसको क्लिक करके उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी की सारी कहानियाँ सबसे पहले आपके चैनल पर दिखाई दें। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी पसंद आई होगी, और मुझे कुछ त्रुटियाँ हो तो वो भी लिख सकते हो दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।